सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। कैसे हो दोस्तों, मैं दीपा आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कॉमेडी वीडियो, जिसे देखकर आप हंस हंस कर लौटपोट हो जाने वाले हो। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे मुंह लटका के बैठने से कुछ ठीक नहीं होगा, समझे? थोड़ा खुश रहा करो, जितना खुश रहोगे उतना ही ज्यादा भगवान तुमको खुश रखेंगे। इसी बात पे थोड़ा सा स्माइल कर दो। अरे ओह तेरी थोड़ा सा और। अरे अरे ये हुई ना बात यार, ऐसे स्माइल किया करो और भेज दो जो मुंह लटका के बैठा है उसके पास। देखा कितना अच्छा लग रहा है यार, स्माइल कर रहे हो तो। अरे अरे फिर से हंस रहे हो। इस दीदी ने तो अमरीश पुरी ताऊ की दावत ही कैंसिल कर दी। आओ देखो। हेलो अमरीश पुरी ताऊ, बोलो। तो मेरा शादी का कार्ड मिला? हाँ मिला। तुम्हारा कार्ड देखकर सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। हम सब बाराती बनकर आएंगे। अरे रुक तो जा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। जा लौंडा था, मेरा ब्याह हो रहा, ऊ तो साका ने किडनैप कर लिया, अब तो तेरी दावत कैंसिल। पड़ोस वाली आंटी ने तो अंकल जी की बेइज्जती कर दी, देखो कैसे। पापा पापा, वो पड़ोस वाली आंटी ना आपके बारे में पूछ रही थी। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा। बेटा ये तो बताओ, वो पूछ क्या रही थी? पूछ रही थी वो मोटा कहाँ है, आजकल दिखाई नहीं दे रहा। वैसी हो। यह दीदी तो गुस्से में थी, लेकिन खूबसूरत लड़के को देखकर पिघल गई। देखो आप भी। पता भाई किसने मारा तुझे? आज ना उसकी टांगे तोड़ दूंगी जिसने मारा। सुबह 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 तेरी यादें। हाँ जी बताइए। नालायक, जरूर तूने बदतमीजी करी होगी। चल घर को, टांगे तोड़ूंगी मैं। दीदी के तो 2G नेटवर्क आ रहे हैं, देखो जरा। भैया ढाई किलो चावल दे देना। अरे मैडम, 2 पन्नी क्यों खराब करा रही हो? एक ही पन्नी में ले लो ना। नहीं 2.5 किलो। अच्छा 2.5 किलो। नेटवर्क कम आ रहेगा मैडम आपको। ये भाई तो इस दीदी को वाईफाई ऑन करना सिखा रहे थे, देखो आप भी। हेलो हेलो, मैंने नया फोन लिया, उसमें वाईफाई ऑन कैसे करेंगे? सेटिंग में जा। हाँ गई। ऊपर देख, क्या दिख रहा है? पंखा। ये डॉक्टर दीदी तो कहाँ फंस गई बेचारी। डॉक्टर साहब, मैंने सुना आप शराब छुड़वा देती हो। हाँ बिल्कुल छुड़वा देंगे, अगर नहीं छुड़वा पाए ना तो 50,000 इनाम मिलेगा तुम्हें। 50,000 रुपए इनाम? अरे इंस्पेक्टर साहब, जरा अंदर आइयो। डॉक्टर साहब, इन्होंने मेरी 50 बोतलें पकड़ ली, जरा छुड़वा दियो। अरे मैं कैसे छुड़वा दूंगी इनसे शराब, मैं तो इलाज करती हूँ। अरे या तो मेरी शराब छुड़वाओ, ना तो 50,000 रुपए दो मुझे। दे रही हूँ, कहाँ फंस गई मैं। भाई हम लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता, देखो आप भी। एक्सक्यूज मी मैडम, किधर जा रही हो? आत्महत्या करने जा रही हूँ। अरे तो इतना सज धज के क्यों जा रही हो? अरे पागल, कल मरने के बाद मेरी फोटो अखबार में भी तो आएगी। इसी सच धज के जा रही हूँ। ठीक है मैडम, तुम जाओ। सज धज के अपना अखबार में फोटो लाइयो। यह दीदी तो अपने पति को ही चैलेंज करती हैं, देखो कैसे। जब इतनी बुरी लगती हूँ मैं, तो घर से क्यों ना निकाल लेते मुझे? रोज रोज की टेंशन से एक बार रार खत्म। अरे मैं निकालूंगा घर से तो तू निकल जाएगी। नहीं तो फिर बोला ही क्यों है भाई? मन लगता है तुम्हें चैलेंज करने में कि तुम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। यहीं रहूंगी छाती पे। दीदी के संस्कार देखकर तो इसकी सासू माँ घबरा गई, देखो आप भी। अरे बेटा, तुम नीचे क्यों बैठ रही हो? आओ इसके बगल में बैठो। अरे नहीं होने वाली सासू माँ, मेरे इतने बुरे संस्कार नहीं है कि आप जैसे बड़े बुजुर्ग बैठे हो और मैं होने वाले पति के बगल में जाके बैठ जाऊं। कितना अच्छा संस्कार है, हा? ओ उमनिया, ओ उमनिया, ओ उमनिया, ओ उमनिया, ओ उमनिया, उमनिया। क्या बार बार खांस रही है बुढ़िया? हाँ, बगल में पानी रखा है, चुपचाप उसको पी ले। अगर दोबारा खांसी ना तो आगे तेरा टेटवा दबा दूंगी।
दीदी को तो बस लड़ने का बहाना चाहिए था। अच्छा चलो मैं सोती हूँ, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। हाँ हाँ तुम तो चाहते यही हो कि मैं सो जाऊं। इस भाई को पता नहीं था कि शादी तुमसे ही होगी। शादी से पहले तो बोले थे मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। मुझे थोड़ी ही पता था तुमसे ही शादी हो जाएगी। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। ये भाई तो क्या ही मैचिंग ड्रेस पहन के आए, देखो आप भी। यार मुझसे ज्यादा तो ये टाइम लेते हैं रेडी होने में। क्या मैचिंग पहन के आओ। चले। यह दीदी तो कुछ ज्यादा ही आलसी निकली, देखो कैसे। तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा आलसी है वो हाथ उठाएगा, उसको मैं 500 रुपए दूंगी। क्यों भाई, तूने हाथ नहीं उठाया, इसने हाथ उठा लिया, तेरे को 500 रुपए नहीं चाहिए? वो मुझे हाथ उठाने में आलस आता। ले 500 रुपए तू ही ले ले, तू ले ले, तू जीती, तू जीती। सारे जब कच में छेड़ रही क्या? अगर फंस गई ना साड़ी को निचोड़ कर दल दूंगा। करीब बहम हो। तो बहुत खतरनाक हो रहा है तो बिल्टा सा। इस दीदी की भाभी ने तो दीदी के सारे कांड पूछ लिए, वह भी उसकी माँ के सामने, देखो कैसे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देख तू। माँ जी थारी छोरी अथाऊ निकलेगी, देखो के कांड कर रखे है। बहू मेरे छोरी की खातर गलत मत बोलना, मेरे छोरी यहाँ करे गुन सके। माँ जी कर तो बहुत कुछ दियो, चलो मेरे सागे। तू तो गया बेटे। ननद जी कुण दिए? भाभी जी कुण दे हो, अपने पिसा की लाई हूँ मैं। अरे बता दो कुण दिए? भाभी जी सही में ही पिसा की लाई हूँ। अरे बता दो, भाभियान तो बताया करे, और इतनी सारी चॉकलेट दी है, मतलब पिसाड़ो है, मज्जी भी मान जाएगा। बताओ कौन है वो? भाभी जी वो मत बोलो, बे बोलो बे। पूरा 7 जड़ा दी है, अभी तो 8वां की बाकी है। हेलो बेबे, कैसे हैं? एकदम मस्त। वो कौन है बेबी? वो तो हमारी बहन है। अरे मोट किधर आ? मिलो जीजा जी से। कैसा लगे जीजा जी? कल जो दिखाई ना उससे बढ़िया है। मेरे तो लग गए, मेरे तो। इतना कैसे किस्मत खराब हो सकता है? मतलब मैं तो गरीब हूँ ही, मेरे सारे दोस्त भी गरीब है। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक दोस्त अमीर निकले, हम लोग को खिलाता पिलाता पालता पोसता, नहीं सब गरीब है। और क्या हो रहा है? गर्लफ्रेंड से बातें। लेकिन तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तू है ना। अभी रुक, अभी भाई को बुलाकर लाती हूँ। तेरा तो कोई भाई नहीं है। तू है ना। इस दीदी ने आदमियों के बारे में क्या ही बात कही, देखो आप भी। केवल 2 तरह के आदमी औरत को समझ नहीं पाते, कुंवारे और शादीशुदा। और जो समझ गए हैं वो तो साधु बन गए। निरंजन। वो तो भला हो गए यमराज का बता के नहीं आता है। अगर यमराज बता के आता होता तो आदमी पहले सेल्फी खींचता और स्टेटस लगाता, आई एम गोइंग टू यमलोक। और हिंदी वाले लिखते, एक नई यात्रा का अनुभव लेने जा रहा हूं, यमलोक जा रहा हूं। वो तो भला हो यमराज बता के नहीं आता, वरना लोग स्टेटस ही लगाते। बुरा ना मानना, लोगों के स्टेटस स्टेटस लगने लगे हैं, पर स्टेटस खुद के बड़े गड़बड़ हो गए। चित्र सुंदर हो गए हैं, चरित्र बड़े गड़बड़ हो गए। आदमी कई मुखौटे का हो गया है, कई चेहरों का हो गया है, वास्तविक चेहरा आदमी का गायब हो गया है। मेरे पागलों, हम तुमसे जरूर प्रार्थना। इस भाई ने अपनी बीवी के लिए क्या ही लाइन लिखी, देखो आप भी। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। यार मुझे एक बात नहीं समझ आती, अगर मुझे 100 बार भी कोई बहन बोल दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लड़कों का समझ में नहीं आता।
अगर इन्हें कोई एक बार भी भाई बोल दे तो इन्हें पता नहीं कौन सी मिर्ची लग जाती है। गाइस आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। पक्का कुछ बुरा होने वाला है। पहले ही समझ जाती हूँ। हेलो मैडम, आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। आपके कितने बच्चे हैं? 20। 20? आपकी जमीन तो बहुत उपजाऊ है मैडम। मेरो किसान बहुत मेहनती है। आखिर दीदी ने जबरदस्ती बोल ही दिया। देखो क्या। मनीषा, यार तू इतना मेकअप क्यों करती रहती है? इतना कहाँ करती हूँ, थोड़ा सा करती हूँ ताकि सुंदर लगूं। तो तू सुंदर नहीं है, तू ये मानती है? नहीं, मैं सुंदर तो हूँ, हाँ। पर थोड़ी सी और सुंदर लगूं इसलिए मेकअप करती हूँ। मतलब तू जितनी भी सुंदर है वो कम है, और सुंदर दिखने के लिए तेरे को मेकअप चाहिए होता है, ऐसे? सुंदरता को निखारने के लिए मेकअप चाहिए होता है। तो मतलब तेरी सुंदरता नहीं निखरी हुई, तेरे को मेकअप की जरूरत पड़ती है? भाई मैं तो मेकअप करूंगी, क्या दिक्कत है आपको? हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ, बोलो। आई लव यू, आई मिस यू बेबी। इतना ही मिस कर रहे हो तो सुबह झगड़ा क्यों किया था? अब घर पर फोन लग गया क्या? शर्म नहीं आती क्या आपको? इतनी ठंडे में भी अकेले सो जाते हो? तो किसके साथ सो? हाँ? किसके साथ सो? देख ज्यादा नाटक मत करा, ये किच मत कर। ये तेरी चड्डियों की दुकान कहीं और लेके जा, समझी? मुझे बहुत नींद आ रही है, चला। चड्डी 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 करती रहती है। इस दीदी ने तो माँ पार्वती को भगवान शंकर के पास रहने के फायदे गिनवाए। देखो आप भी। बोली पार्वती जी को तो बड़ा सुख है। बोले क्यों? बोले लाइट का कभी टेंशन नहीं, कनेक्शन कभी कटना नहीं। बोले क्यों? बोले जब जिनके माथे ही पे चंद्रमा हो उनकी लाइट कब जाएगी। और बोले दूसरा सुख। बोले दूसरा सुख क्या है? बोले पानी कभी भरना नहीं। बोले क्यों? बोले मस्तक पर गंगा, जब पानी जाने सो कई लो डाल दो, सो भगवान शंकर है सो टेढ़ो मूड कर कहा बिटिया को बता। बोले एक और सुख है बिटिया को। बोले क्या? बोले कभी कपड़ा भी प्रेस नहीं करते। बोले क्यों? बोले भाई पहनता ही नहीं, जब पहनत नहीं है सो प्रेस को करे। बोले चौथा भी सुख है। बोले रिश्तेदार कभी आना नहीं। बोले क्यों? बोले रिश्तेदार जिंदा उनके हैं ही नहीं, मरे वाले ज्यादा आउट नहीं है। बोले मरे कौन है? बोले भूत। और बोले एक और सुख है पांचवा। बोले क्या? बोले सिक्योरिटी दमदार। बोले क्यों? बोले कैलाश पर्वत पे राजकी के बाप में दम है कि चढ़ जाए। सुख बिटिया को बहुत अच्छे हैं, पार्वती को। ऐसे शंकर जी की महिमा गाई जाती। गाइस अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जुबान चलाने के अलावा कुछ खास टैलेंट दिए नहीं है भगवान हमें। बस बोलने को कहे तो टपर टपर, सारी चीजों में बस एवरेज, चाहे पढ़ाई हो या बाकी सब। हाँ, एक अच्छा मन और दिल दिए जिसका हम अचार डालेंगे। आपको मेरी रील्स बुरी लगती है तो मेरे मुंह पर 50-60 हजार फेंक दो, मैं इसी लायक हूँ। च्युइंगम खाई हो? हाँ। च्युइंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे। सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा। बच्चों, आज आप सभी को माय टीचर पे ऐसे लिखना है, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, चलो लिखो। मैडम जी, हाँ, छम्मक छल्लो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पागल। दीदी ने पहले तो अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ की, उसके बाद उसकी बेइज्जती करके चुप कर दिया। देखो आप भी। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो फोन में? अरे मुझे एक चांद की पिक्चर चाहिए थी, मगर अभी तो दिन हो रहा है। याद आया, तुम हो ना, तुम्हारे ले लेती हूँ। स्माइल प्लीज। वाओ, व्हाट अ लवली पिक। ज्यादा खुश मत हो, तुम चांद तो हो मगर अमावस का, जो कभी दिखाई ही नहीं देता, हमेशा गायब रहता है। घंटों बाद एक छोटा सा रिप्लाई आता है तुम्हारा, और उसके बाद फिर घंटों के लिए गायब हो जाते हो, और फिर घंटों बाद दोबारा मैसेज आता है तुम्हारा, और कभी कभी तो वो भी नहीं आता, सिर्फ मैसेज सीन करके छोड़ देते हो। देखो, सुधर जाओ। तुम चांद हो तो मैं सूरज अपने गुस्से की आग से जला दूंगी तुम्हें।
Oh shit! मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? आता है गुस्सा तो क्या करूं? मतलब मुझे ना गुस्सा आता है, मेरे जो सामने आता है मैं उसको सुना देती हूँ, फिर मुझे बाद में अफसोस होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं क्या करूं? थोड़ा कंट्रोल कर लो। अब शादी वादी होगी फिर पति को सुनाओगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है? ठीक है। पति को ना सुना देना और सास को बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि वो आपको सुनाएगी सास। ओके। पहले हमार दिमाग बहुत तेज रहल। अच्छा। हम बहुत इंटेलिजेंट रहली, बहुत माइंडेड रहली। बैगन। फिर हमार बियाह हो गई, हमारा दिमाग ना काम करते है। तू टेंशन मत ले मेरे भाई, एक दिन तेरी भी शादी हो जाएगी। अब रील ऊपर कर दे, क्या दुल्हन लेके जाएगा? इस दीदी के कुछ फालतू सवालों का जवाब दे दो, मुझसे तो दिया नहीं गया भाई। अच्छा, किसी को पता है गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहाँ मिलता है और कपड़ा कितना लगता है? एक बात बताओ, धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं या नहीं? अगर किसी से चिकनी चुपड़ी बात करनी हो तो कौन सा घी सही रहेगा? किसी को पता है पाप को हमेशा घड़े में ही क्यों भरते हैं? ठंडा रहता है क्या? ये दिल पर रखने वाला पत्थर कहां मिलता है भाई, और वो कितने किलो का होता है? किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना हो तो कौन सा सही रहेगा, टाटा का या पतंजलि? कोई मुझे बताएगा, जो लोग कहीं के नहीं रहते वो आखिर रहते कहां हैं? सब लोग इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं, कोई इज्जत की सब्जी क्यों नहीं कमाता? भाड़ में जाने के लिए ऑटो ठीक रहेगा या रिक्शा? और एक आखिरी बात पूछनी थी, ये जो इज्जत का सवाल होता है ये कितने नंबर का होता है भाई? कोई मुझे बताएगा प्लीज? एक सेकंड गाइस, मिर्चें मुंह के अलावा और कहाँ लगती है? नहीं, खेतों में। चलो बेबी, मैं पार्टी में जा रही हूँ, रात को मिलते हैं, बाय। ऐसे जाएगी? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? वहाँ लड़के भी होंगे तो? इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? अरे इधर आ। अब ठीक है? चश्मा लगा। हाँ, लगा रही हूँ। अब ठीक है ना? लड़कों को ऐसी लड़कियाँ पसंद है। जा अब, जा जा। आपको पता है हम लड़कियां खाना कम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भाव भी तो खाना रहता है ना यार। इस दीदी ने तो फोन पर इस भाई का क्या ही दिमाग चाटा, देखो आप भी। हेलो सर, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुमने हमारी कंपनी से पैसा लिया? हाँ लिया है, जरूरत थी। तो वापस कब दोगे? जब जरूरत खत्म हो जाएगी। जरूरत कब खत्म होगी? बाबले, जरूरत किसी की खत्म हुई है? देखो, तुम्हें जरूरत पर पैसा किसने दिया था? तुमने दिया था। तो अब पैसा कौन देगा? तुम दोगे। क्यों? क्योंकि मुझे तो अब भी जरूरत है। अरे यार, तो जो हमने तुम्हें पैसा दिया वो पैसा कौन देगा? वो ही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यार तुम्हें पैसा देगा कौन? रुक जाओ। हाँ देखो, हमारी कंपनी ने तुम्हें जरूरत पर पैसा दिया, ठीक है, तो हमें कौन देगा? कोई नहीं देगा। तेरा दिमाग सही है यार, तुम्हें जरूरत थोड़ी है। हमें जरूरत है तो तुम भी लोन ले लो। मैं तेरे मुंह पर गुम्मा मारूंगा। हम लोन क्यों लेंगे? क्योंकि तुम्हें जरूरत है। अरे मेरी बात सुन। हेलो, ये लो पकड़ो, छुपा लो इन्हें। आज तो बाग वाला भी नहीं है, और लेके आती हूँ मैं। हाँ, और जाके अमचूर बनाएंगी और अम्मियों का अचार। हाँ, खूब सारी अम्मी तोड़ना है ना, और अमचूर भी बनाएंगे, अचार डालेंगी। ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। अरे बहन, चोरी करने में मेरी तो बड़ी गांठ फटे है। ए, मुझे नहीं लगता डर, मैं तो खानदानी चोर हूँ। ये दिख रही है, अभी तोड़ू? तोड़िए। हाँ बेटे की जान, ये सबसे खूबसूरत लग रहा है, इसे तोड़ लेती हूँ। तेरी बहन का आज हाथ आई है तू। मैं भी तो कहूँ यार, मेरे बाग की आमी कहाँ जा रही है? आगे में देखियो, गलती हो गई, अब नहीं आऊंगी। तो एक काम करो। एक काम भी करो। ये लो 500 रुपए, उन्हें भी मारो। अभी उन्हें क्यों? अरे पूरे गांव में बदनामी कर देंगे, बाग वाले ने मुझे मारा है। साले चोर मेरे हाथ में। हमें क्यों मार रहे हो? आमी तो वो तोड़ रही है। उन्हें 500 रुपए दिए तुम्हें मानने की। भाई ने सही कहा, बिना फिल्टर इसे पहचानेंगे कैसे? यार इतने फॉलोवर्स हैं मेरे,
लेकिन कोई पहचान नहीं रहा मुझे यहाँ पर। पहचानेंगे कैसे? देखा तो फिल्टर में है तुम्हें सबने। दो लोग कभी सुधर नहीं सकते, एक मैं और एक आप। मैंने अकेले ठेका नहीं लिया हुआ तुम्हें पटाने का, कभी तुम भी तो लाइन मारो यार। मम्मी लव मैरिज के लिए मान नहीं रही थी, मैंने भी बोल दिया करूंगी तो लव मैरिज ही करूंगी। वो दिन था और आज का दिन। अब मैं अपने पति के साथ खेती बाड़ी कर रही हूँ। अजी सुनते हो, यहाँ तो मैं टमाटर ही बोऊंगी। ससुराल में जाऊंगी। लोग होते होंगे ब्यूटीफुल और स्मार्ट, मैं तो कतई जहर हूँ। बहुत परेशान करती हूँ ना मैं आपको, और करती भी रहूंगी। बताओ क्या कर लोगे? मुझे परेशान करके तुम्हें क्या मिला? अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को कुछ देर के लिए तो मैंने भी गॉड से सुना, लेकिन फिर क्या हुआ देखो आप भी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 2 ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप एग्जाम में बिना पढ़े 97 से 99% मार्क्स ला सकते हो। तो ट्रिक ये है कि देखो कितने गौर से सुन रहे हैं। क्या जाके पढ़ाई कर ले, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है। बढ़िया। तुम हमारे हस्बैंड हो तो हम तुम्हें फोन नहीं कर सकते का? अरे दादा बिल्कुल बुला सकती हैं, लेकिन भैया 2 मिनट में 6-7 फोन कौन करतू है? हम। अच्छा तुम करती हो, बहुत अच्छी बात है। अब कहो क्या बात है? हमें पुच्ची चाहिए। लोग तुम्हें खूबसूरत बोलकर गुमराह करेंगे, लेकिन तुम अपना आधार कार्ड देखते रहना, किसी की बातों में नहीं आना। हाँ। ओए देख तेरा बॉयफ्रेंड उस लड़की के साथ घूम रहा है। अबे वो उसी का बॉयफ्रेंड है, मैं तो कभी कभी लेके घूमती हूँ। दीदी ने सही कहा, लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखो कैसे। तो कहता हूँ लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये देखती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, और चुपती हैं तीर की तरह, और छोड़ जाती हैं फकीर की तरह। मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक जैसा आपका करिए अभी। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी गाली देना नहीं सिखाया। अच्छा। मैंने खुद सीखी है, वो भी अपने दम पे। अपने पति को खुश रखने के 3 तरीके। पहला, अपने पति की सुने। दूसरा, अपने पति को उसके दोस्तों के साथ जाने दें। तीसरा, रुक मैं बताता हूँ। कितने बार बोला जब मैं बोलती हूँ तो बीच में मत बोला करो। दीदी ने बताया प्यार और बारिश एक जैसे होते हैं। देखो जरा कैसे। बारिश और प्यार एक जैसा होता है, शुरू में अच्छा लगता है, उसके बाद किचिर पिचिर।